आज हम दिल्ली की विधानसभा विश्वास नगर में इस वक्त मौजूद हैं। महिलाओं को एक तरफ 2100 मिल रहे हैं, वहीं भाजपा वाले बोल रहे 2500 रुपए देंगे। किसकी तरफ जाएंगे? मैं भाजपा की तरफ जाऊंगी, क्योंकि केजरीवाल तो झूठ ही बोलता आ रहा है हमेशा। उसने पहले भी बोला था 2100 रुपये देने के लिए, 1000 रुपये देने के लिए। उसने पहले दिल्ली में भी नहीं दिया, पंजाब में भी नहीं दिया, तो दिल्ली में वो 2100 रुपये कहाँ दे देगा। और वो कहता है कि 18 साल के ऊपर के हर एक को वो इतना दे पाएगा, कहाँ से लेकर के आएगा। ये सब फ्रॉड है। और उनके सारे OTP लेते हैं, सारी डिटेल्स उनसे ले रहे हैं। स्पेशली बोलते हैं हमारे ऑफिस में आओ और फॉर्म भरो और साथ में हमारी पार्टी को अगर वोट डालोगे तो ही होगा। तो ये थोड़ी होता, अगर जिसको करना है तो करना है ना काम। और मोदी जी जो कहते हैं वो ये नहीं बोल करके करते कि हाँ आएंगे, तो वो काम करते हैं। जो भी बोलते हैं उनके सारे काम होते हैं। जैसे कि आप बार बार जैसे बोल रहे हैं कि देश के लिए, देश हमारा बचेगा ही जब ही बचेगा जब हमारे मोदी जी आएंगे। उन्होंने देश के लिए क्या नहीं करा। इससे पहले हमारे जो देश था हमारा पहले कर्जे में डूबा हुआ था। हमारे को सिर्फ दूसरों से लेना पड़ता था, ऐसे हाथ हमारा ऐसे था। आज की तारीख में हमारे देश का नाम इतना हो गया, हमारा देश दे रहा है। अब कोरोना में भी देखिए, कोरोना में वैक्सीन हुई तो भी हमारे देश नहीं दूसरे देशों में जाकर के दूसरे देश में बोल रहे हैं कि मोदी जी के हाथों में भविष्य जो है देश का वो सुरक्षित है। लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं आप उनकी पार्टी को वोट करें तब सुरक्षित है देश। तो जी हाँ, वो सुरक्षित नहीं है उनका, वो सिर्फ फ्रॉड। ताकि अपना वो जैसे अभी उन्होंने अपना शीश महल बनाया तो अब उनका भी ये निकाल दिया गया, निकल गए वो उनके गोल्ड के वो टॉयलेट बनाने गोल्ड के। कौन बनाता है? लाखों के पर्दे, वो सभी भी नहीं है। दोबारा उनको वही शीश महल दोबारा बनाना है। जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि दोबारा सीट आए, दोबारा कोई नया शीश महल बनाए और अपनी जेब भर सके, और कुछ नहीं। और जनता का बेवकूफ़ी। तो बोल रहे हैं कि हम केवल दिल्ली को ही नहीं देश को बचाने के लिए निकले। देश को नहीं बचा रहे हैं, वो अपने आप को सिर्फ बचा रहे हैं, देश को डुबोएंगे। आप देखिए बांग्लादेश में देखिए, केरल में देखिए, वहाँ डूबा है या बना है? वहाँ भी सिर्फ डूबा ही है। यहाँ पर हमारी दिल्ली अभी सेफ है क्योंकि हमारे ऊपर मोदी जी बैठे हुए हैं। और दिल्ली में भी अगर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, हमारी बीजेपी सरकार अपनी आती है आपकी, तो हमारा देश और ज़्यादा आगे तरक्की करेगा। और हमारा और मतलब अभी तो हम देना। महिलाओं को क्या लगता है? केजरीवाल जी भी बोलते हैं कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। क्या केजरीवाल जी सशक्त ज़्यादा बनाएंगे या मोदी जी के हाथों में महिला ज़्यादा? मोदी जी ज़्यादा सशक्त बनाएंगे। आप देखिए वो उनके लिए सिलेंडर के लिए उन्होंने 500 रुपये की सब्सिडी करी है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए उन्होंने स्कीमें निकाली है, और जो वो पैकेज निकाला है और जो वो स्कीम निकालते हैं उनका पीछे बैक नहीं होता। वो सारा का सारा उनका आगे लागू भी होता है कि 6 महीने की वो 6 किट आपको उनको देंगे प्रेग्नेंट महिलाओं को। 21,000 रुपये महिलाओं के लिए मिलेगा। ऊपर से जो जॉब करती है उनको 6 महीने की छुट्टी भी उनको होगी, और उनकी कोई तनख्वाह वगैरह भी नहीं काटी जाएगी। तो वो महिलाओं के लिए आगे और महिलाओं के लिए क्या सभी के लिए अच्छे स्कीमें वो लेकर के आ रहे हैं। एक और सवाल है, केजरीवाल जी ने बोला है आप जैसी जो महिलाएं हैं वो उनके भाई हैं, और आप प्रार्थना करें कि केजरीवाल जी की सरकार है, तो आप ऐसे भाई के लिए प्रार्थना करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो ऐसा भाई जो अपनी बहनों, हाँ प्रार्थना ये करेंगे जितनी जल्दी चले। ऐसा भाई किसी को भी ना मिले जो अपने बहनों का ही घर खराब करने पे लगे रहते हैं। जो अपनी बहनों के लिए उनका घर बर्बाद करने के लिए एक बोतल के साथ एक फ्री कर रहे हैं, और उनका घर उनके लोगों में उनके घर के फैमिली के लोग मर रहे हैं और लोग बिगड़ रहे हैं। फैमिली में बच्चे भी मतलब फ्री के चक्कर में दारू की उसमें चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसे अपनी बहनों का घर बर्बाद करे, ऐसा भाई किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसे आपका अमित शर्मा। क्या लग रहा है सर, इस बार 8 फरवरी को क्या नतीजे होने वाले? हमारी सरकार बननी है, मोदी जी हमारे साथ है, और मोदी की सरकार बनेगी। केजरीवाल को कहाँ भेजेंगे फिर? सीधा पंजाब भेजेंगे, जहाँ से वो आया है। नाले पे नाला है, नाले पे भेजेंगे? नाले पे भेजेंगे। नाला ही बनाया उसने दिल्ली में, और क्या बनाया है? नाले बनाया। लंदन पेरिस बनाया है सर। लंदन पेरिस को आप विश्वास नगर में भी देख लो। MCD का ये MCD उसके हाथ में है। यहाँ पे निगम पार्षद आप पार्टी से है, तो यहाँ की सफाई का तुम देख लो क्या हाल हो रखा है। लंदन पेरिस जगह जगह बंद हो रहा है, गड्ढे होते हैं, पानी बारिश होती है, पूरी सड़कें भर जाती है। लंदन पेरिस बना तो रखा है उन्होंने। और बहन तो भाई तो बन ही नहीं रहे। जो अपने घर में बुला के महिलाओं को जब पिटवा सकते हैं, वो किसका भाई बन सकता है? जो महिला को अपने घर में पीट सकते हैं, कार्यकर्ता को बिठाया उनको, ये चीज को अपने घर में पिटवा रहे हैं वो अपनी महिलाओं को। उनकी कार्यकर्ता कुछ युवाओं से भी राय लेते। क्या शुभ नाम? मेरा नाम है जी अनमोल। अनमोल जी, क्या लग रहा है इस बार युवा किसे वोट कर रहा है इस बार? तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा जी, क्योंकि इसने देश में दिल्ली में युवाओं के लिए करा ही क्या है। इतने कॉलेजों का वादा करा, इतने नए स्कूलों का वादा करा। एक स्कूल नए आप बता दो या एक नया कॉलेज आप बता दो।
शिक्षा स्वास्थ्य इतना बेहतर है दिल्ली का, यूपी बिहार का आदमी 500 की टिकट करा के इलाज करवा जाता है। जिसने एक क्लास का बजट 24 लाख रुपए बताया यहाँ है, की शिक्षा इतनी बढ़िया क्या है। आप बता सकते हो कि एक क्लास का बजट 24 लाख रुपए का होगा? 24 लाख के अंदर एक 50 गज के मकान के 2 लेंटर डल जाएं, जो किसी ने 24 लाख रुपए का उसमें घोटाला, ठीक है जी। दूसरा इसका शराब घोटाला, एक के साथ एक शराब युवाओं को इसने दिल्ली के अंदर बिगाड़ने की कोशिश करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध करा और वो सारी योजना बचा रहे, कह रहे केवल दिल्ली ही नहीं देश को बचाओ और आम आदमी पार्टी को वोट करो, ऐसा वो बोल। कौन कह रहा देश को बचा रहे हैं? देश के जो टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाले उनके साथ वो खड़े होते हैं, जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं उनके साथ केजरीवाल जी खड़े होते हैं, है ना जी। और जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनसे फंडिंग वो लेते हैं, है कि नहीं जी। कहाँ जी वो देश बचा रहे हैं, वो तो दिल्ली का नाश कर रहे हैं। एक सेकंड। और हम अपील भी करेंगे आपके चैनल से, उनको दिल्ली नहीं पंजाब से भी खदेड़ना चाहिए। लेकिन सर खुद को दिल्ली का बेटा बोलते हैं, क्या वाकई अभी भी है वो दिल्ली के बेटे, ईमानदार हैं वो उतने? कहाँ ईमानदार है? जल बोर्ड का घोटाला देखो, कितना बड़ा घोटाला, ठीक है जी। शिक्षा के नाम पर घोटाला, जो घर के बेटे होते हैं वो घोटाले थोड़ी करते हैं, घर का दिल्ली का नुकसान थोड़ी करते हैं। जमुना जी का हाल देखो आप, दिल्ली की क्या कर दिया है, बस से बदतर। विकास कुछ 10 सालों में किया केजरीवाल ने? जी हम केजरीवाल जी ने कोई विकास नहीं करा दिल्ली में, कोई एक विकास नहीं करा। आप हमारी विधानसभा छोड़ दो, हमारे यहाँ के विश्वासनगर के विधायक है ओम प्रकाश शर्मा जी, यहाँ की विधानसभा बिल्कुल चकाचक, सड़कें नालियाँ गली टिप टॉप बनी हुई है। जहाँ जहाँ इनके एमएलए हैं आप वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग देखो, वहाँ पे इन्होंने बस से बदतर हाल कर रखा है। सीवर जाम है, लड़की गली के अंदर 4-4 महीने से काइयाँ जमी है पानी की, वो निकलने का कोई नाम नहीं है। आपने बोला जैसे दिल्ली में भाजपा की सरकार आने, जब क्यों भरोसा करते हैं आप मोदी जी पर और भाजपा पर, क्या कारण है? मोदी जी की गारंटी है, आप देखो देश भर के अंदर मोदी जी की गारंटी है और चल रही है मोदी जी की गारंटी। इसकी गारंटी कौन मांगे? इसने कहा पंजाब के अंदर हर महिला को 1500 रुपये देंगे। आप एक महिला बता दो पंजाब के अंदर कोई एक महिला हो तो। दिल्ली में बोल रहे 2100 रुपये, कोई 2100 रुपये नहीं देगा, सब फर्जी बातें हैं, झूठे वादे हैं इनकी कैबिनेट थोड़ी है तो झूठी। ये तो लड़ने के अंदर ही केंद्र सरकार के पीछे लड़ के उसी में समय खराब कर रहे, दिल्ली का कोई विकास नहीं कर रहे। जमुना जी में डुबकी नहीं लगा पाएंगे? हम चैलेंज करते हैं ना, लगा कर दिखाएं ना। चैलेंज है, लगा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगा सकते वो उसके बाद अभी तो खांस रहे, पता नहीं उसके बाद रहेंगे भी नहीं रहेंगे, मालूम नहीं है। जी सर, डुबकी लगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। ये तो दिल्ली का दुर्भाग्य है कि ये दिल्ली में बैठा है। जब तक ये दिल्ली में बैठा है, जब तक ये दिल्ली का दुर्भाग्य ही होगा। तो इसको फटाफट इसे साफ कर देना चाहिए और इसे बाइज्जत चले जाना चाहिए अपने आप, नहीं तो लोग बाग इसे धक्का दे के भगा देंगे। क्या है यहाँ की विधानसभा के लोगों के मन में, किसे पसंद कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर पिछले 10 सालों में विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी ने जो विकास किया है, शायद इतना विकास मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने अपनी पूरी दिल्ली में किया होगा। 8000 करोड़ रुपए का यहाँ जो इन्वेस्टमेंट यहाँ के विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी ने किया है। मैं मुख्यमंत्री जी को खुला चैलेंज देता हूँ, जनता होने के नाते अगर उनमें दम है तो हमारे विधायक श्री ओम प्रकाश जी से विश्वासनगर विधानसभा से बहस करें, डिबेट करें। इन्होंने दिल्ली को तो खोखला बनाया है, पानी सीवर इतना जो बेहाल किया उन्होंने दिल्ली को, शर्मनाक है बहुत ज़्यादा। लेकिन उन्होंने तो बोला कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया केजरीवाल। जाकर देखिए, आप जाकर देखिए, गड्ढे हैं, सड़कें हैं, नहीं पता, बारिश आती है रोड झमाझम होता है पानी से, नाले बह रहे हैं, नालियाँ बह रही हैं, सीवर के पानी इतना गंदा है, कुछ नहीं है। ऑटो टन के पैसे खर्च करा लो, विज्ञापन करा लो, झूठ बुलवा लो, दुनिया भर का। शिक्षा के नाम पर फ्रॉड कर दी, स्कूलों के अंदर एक कमरे बनाएंगे 10 का पैसे खा जाएंगे, ये मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने किया है। अच्छा, हाल ही में सर केजरीवाल जी ने बोला है कि ये सिर्फ दिल्ली का ही नहीं देश का चुनाव है, देश की जनता के भलाई के बचाने का चुनाव है, क्योंकि मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी है, जीएसटी इतना ज़्यादा है जिससे लोग परेशान हैं, तो ये देश को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। देखिए केजरीवाल जी के पास अपना तो कुछ है नहीं, तो सारी कॉपी पेस्ट जो ना मोदी जी को करते हैं, जो मोदी जी करेंगे वो इसकी नकल करके वहाँ पर मीडिया में बोल देते हैं। जो आज देश का स्तर जो मोदी जी ने, इसमें क्या है। अब केजरीवाल जी आप अपने दिल्ली को पेरिस बना रहे थे, आपने दिल्ली को पेरिस किया, आपने तो दिल्ली को बहुत पिछड़ा इलाका बना दिया। क्या क्या आपने 10 सालों में? कुछ नहीं। लोग बाग पीने के पानी को तरसता है, साफ़ पानी के लिए बिहार है, पर मुख्यमंत्री जी अपने शीश महल में मस्त है आराम से। 48 कितने करोड़ का उन्होंने शीश महल बनाया है, पर्दे इतने महंगे महंगे, उनको पूरी सुविधाएं हैं। मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं तो आम आदमी हूँ जी, और पूरी करने के बाद सिक्योरिटी भी मेरे को दे दो, मेरे में चाटे लग गए। इतना ड्रामा करते हैं, हमने ऐसा मुख्यमंत्री जीवन में नहीं देखा। अच्छा, दिल्ली में यदि बदलाव हो तो क्या, कौन सी सरकार को आप मौका देना चाहिए? बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ रही है, 8 फरवरी को बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 50 से 55 सीटें बीजेपी की आ रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जहाँ से जा रहे हैं, दिल्ली का डेवलपमेंट जब ही होगा जब भाजपा की सरकार आएगी। इस बार भाजपा सरकार,
बहुत भरोसा बहाने करते उन्होंने हैं? बना लिए हैं। क्यों भरोसा करते हैं आप बीजेपी पर? भरोसा बीजेपी पे इसलिए करते हैं क्योंकि मोदी जी की गारंटी, जो मोदी जी ने बोला है वो किया है। मुख्यमंत्री ने जो बोला है एक भी काम ढंग का नहीं किया है। दिल्ली की जनता आज इतनी परेशान हो चुकी है, इतनी परेशान हो चुकी है कि वो अपना दुखड़ा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के सामने ही रो सकते हैं। तो जनता ने मन बना लिया है कि हमें मोदी जैसा नेता दिल्ली में चाहिए, मुख्यमंत्री हमें दिल्ली का ही चाहिए, भाजपा का चाहिए दिल्ली के अंदर, तभी दिल्ली का उद्धार हो सकता है। हाँ जी सर, आपका क्या शुभ नाम है? सुनील जैन। सुनील जैन जी, आपको क्या लग रहा है सर? केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि देश को बचाने का चुनाव है, दिल्ली को ही नहीं, केवल देश को बचाने का चुनाव है। मैं तो केजरीवाल के लिए एक ही शब्द कहूँगा, इससे बड़ा झूठा, इससे बड़ा मक्कार, इससे बड़ा मक्कार पूरी इंडिया में तो है नहीं। जितना झूठ ये सफाई के साथ बोल देता है, अदरवाइज कोई ना बोलेगा। अच्छा, इतना झूठ बोलते हैं केजरीवाल जी? इतना साफ झूठ बोलकर निकल जाता है। मतलब दिल्ली में कुछ काम नहीं हुआ? दिल्ली में कुछ भी काम नहीं हुआ। काम हुआ तो इन्होंने दारू के जो ठेके खुलवाए हैं, जगह जगह खुलवाए हैं, और उस पे हमारे घरों को बिगाड़ने के लिए एक पौवे पे एक पौवा फ्री देने की स्कीम जो लाए हैं, उससे सब घरों को नुकसान पहुंचा है और सब घरों में बीमारियां फैली हैं। दोबारा से लाने की बात कर रहे हैं कि शराब नीति दोबारा से लेके आएंगे आतिश जी? यदि ये शराब नीति दोबारा से लेकर आएंगे तो पहले वाला हाल दोबारा होगा, और दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि ऐसे आदमी को हम दिल्ली में रहने नहीं देंगे। अच्छा, कौन सी सरकार पर भरोसा कर रहे हैं फिर आपकी दिल्ली में आनी चाहिए? इसको निकम्मे को 13 साल से हम देख रहे हैं, ये मतलब 12 साल से ये वैसे का वैसा ही है। दिल्ली की जनता एक बार इसको भरोसा किया, दोबारा भरोसा किया, तिबारा भरोसा करा है, परंतु अब कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है इस पे। भरोसा नहीं करेगा। और इसकी एक और असलियत बता दूं मैं, ये 2013 में पढ़ा लिखा आदमी दिल्ली को पेरिस नंदन बनाने आया था, फटी पैंट में, फटी शर्ट में, 5 रुपये का रेनॉल्ट का पेन लगा के, और मतलब खांसता हुआ दिल्ली में आया, मैं दिल्ली को बीमार मुक्त कर दूंगा। अब उसका ये परिणाम निकला है, ये अकेला अपनी खांसी तो ठीक नहीं कर पाया, परंतु पूरी दिल्ली को खांसे में बदल दिया, बीमारी में बदल दिया इसने। तो इस बार बदलाव है, मतलब 8 फरवरी? 8 फरवरी को क्या, 5 फरवरी को ही बदलाव होगा। 8 फरवरी को तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। जी सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुरई लाल है। हाँ। और मैं विश्वास नगर गली नंबर 15 से ही हूँ। क्या लग रहा है सर, क्या परिवर्तन है इस बार? परिवर्तन देखो, ये मोदी का जो काम हुआ है और जो मोदी है, तो मोदी और योगी के ही ऊपर ये दारोमदार है, समझे ना आप। ये मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। कहने में उन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, उनका कोई परिवार ये नहीं है कि वो पैसे को खींचे रहें, वो देश के हित में काम करते हैं, उनको कोई निस्वार्थ हैं वो। अच्छा सर, केजरीवाल जी ने जो बड़े बड़े दावे किए थे जमुना साफ का, दिल्ली को लंदन, गलत है, ये सब गलत है, सब गलत है। केजरीवाल को तो पकड़ के जमुना के अंदर ही धक्का देना चाहिए। नो देख कितनी साफ है जमुना। केजरीवाल तो बोल रहे हैं ये चुनाव देश को बचाने के चुनाव, इसलिए के लिए कुछ नहीं होता बेटे, बोलने का कोई मतलब नहीं है। बोलने के लिए तो क्या लगता है, अपने जेब में से कोई पैसा लग रहा है। मैं बसों में फ्री है, आदत ख़राब करने के अलावा ये कुछ नहीं कर रहा है। तनख्वाह तक की नहीं दे पा रही, अब ये क्या है। और भी चीज़ें फ्री देने का वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं उनकी सरकार आएगी 2100 रुपये भी बांटेंगे, वो देगा। ये कहाँ से देगा? पंजाब में दिए हैं क्या? है, पंजाब को नशे में घेर दिया। आज पंजाब की स्थिति बहुत खराब, दर्द नहीं है।